Jai Hind, all of you. This is Julie here, and I would like to welcome all of you on behalf of Force Defense Academy. तो आज की ये वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एफकेट एग्जामिनेशन 2023। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंट रिलीज़ हुआ नोटिफिकेशन विच इज़ ऑल अबाउट एफकेट 2023 का एग्ज़ामिनेशन। तो इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में थ्रू आउट हम उसके ही बारे में बात करेंगे। तो इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी थ्रू आउट द प्रिपरेशन एंड एग्ज़ामिनेशन। तो जो ऐसे कैंडिडेट जो 2023 में अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले कि यह एग्ज़ाम की ये डेट है जो कब होने वाला है एंड इसका प्रोसेस रहेगा, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और क्या इसका कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो इसमें जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडियन आर्मी वेलकम करता है मैन एंड वीमेन दोनों के लिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कौन कौन सी न्यू जो इसमें चेंजेस हुए हैं तो नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसे कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि इंडियन एयरफोर्स ने अपना जो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी एफकेट जो होता है उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है फॉर डिफरेंट ब्रांचेस जैसे फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस, एनसीसी स्पेशल एंट्री फॉर बोथ मैन एंड वीमेन दोनों के लिए। तो इसके लिए जो डेट की अगर हम बात करें तो जो इम्पॉर्टेंट डेट जो होने जा रही है वो आपका पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है वो है आपकी डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का डेट कब से स्टार्ट होने जा रहा है, आप कब ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसकी जो डेट है वो है 1 दिसंबर 2022 टू 30 दिसंबर 2022 से आपका ऑनलाइन जो आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी अगर ऐसे कैंडिडेट जो 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं अपने एफकेट एग्ज़ामिनेशन के लिए तो वो ऑनलाइन ये इस 1 दिसंबर से 2022 टू 30 यानी 30 दिसंबर तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट होगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये है 24 फेब 2023 टू 25 फेब 2023 एंड 3 दिन में या 3 डेज़ का 3 डेज़ का ये आपका एग्ज़ामिनेशन रहेगा जिसमें आप ये जो 3 डेट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि जो एफकेट के एस्पिरेंट हैं वो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है ये। तो 3 डेज़ में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और जो शिफ्ट जो रहेंगी वो आपकी अलग अलग शिफ्ट रहेंगी एंड रिपोर्टिंग टाइम्स आप नोटिफिकेशन को अच्छे से एक बार रीड करके देख सकते हैं। एंड इसके बाद ये हो गया डेट। एंड अगर एडमिट कार्ड का जो है आपका जो प्रोसेस रहेगा वो आपका एप्लीकेशन डे आपके एग्ज़ामिनेशन डेट की 2 वीक्स बिफोर आप एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो सर्च कर रहे हैं क्लासेस और जो ऑलरेडी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे यहाँ पे अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं फॉर एफकेट प्रिपरेशन, तो आप उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम कौन कौन सी ब्रांच इसमें ऐड हुई है एंड क्या उन ब्रांचेस का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो मेनली अगर हम बात करें यहाँ पे जो ब्रांचेस इन्होंने मेंशन करी हुई है कि एफकेट के लिए जो फर्स्ट जो ब्रांच एंट्री रहेगी वो आपका फ्लाइंग ब्रांच है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए मैन एंड वीमेन वो कैन अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। एंड देन है ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। इसके लिए भी जो मैन एंड वीमेन दोनों ही एप्लीकेबल होते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। एंड देन अभी जो कुछ चेंजेस इसमें आए हैं वो दैट कि एक न्यू ब्रांच इसमें ऐड हुई है जैसे कि वेपन सिस्टम ब्रांच एक नई ब्रांच है जो इंडियन एयरफोर्स ने अपने इस एग्ज़ामिनेशन में ऐड किया है। तो इसके लिए भी जो कैंडिडेट्स हैं जो कि उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं सो दे कैन अप्लाई फॉर दे कैन अप्लाई फॉर द
डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस एंड अलग अलग कैटेगरी के लिए। एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट जो ब्रांच है वो एनसीसी स्पेशल एंट्री होता है, जो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके पास जो सी सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं वो भी इस ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि क्या क्या अलग अलग ब्रांचेस का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या आपकी एज होना चाहिए। तो उसके लिए हम बात करें तो मेनली फर्स्ट जो हम बात करेंगे फ्लाइंग ब्रांच के लिए। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो आपका एजुकेशनल जो क्राइटेरिया जो मस्ट है वो ये है कि आपका 10+2 में के लेवल में आपके पास मैथ एंड फिजिक्स होना चाहिए, यानी जिन्होंने अपना 10th प्लस 12th पीसीएम से किया हुआ है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्लाइंग ब्रांच के लिए दे हैव मेंशन दैट जो एज आपका है वो 20 to 24 ईयर्स आपका एज इसमें इम्पोर्ट रहेगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे हैं एफकेट के लिए एंड उनकी एज 20 to 24 ईयर्स या बिटवीन 20 to 24 ईयर्स है, सो दे कैन अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। एंड जो अपर एज लिमिट जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपर एज जिनका हो गया है, सो इफ़ दे हैव द करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस बाय द डीजीसीए इंडिया, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो जिनका 24 ईयर से ज़्यादा एज हो गया है, तो डीजीसीए इंडिया के द्वारा इशू किया हुआ ये जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस होता है, अगर वो उनके पास है तो वो भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड अब बात करें एजुकेशनल क्राइटेरिया की, तो इसमें जो बी और बीटेक किए हुए जो डिग्री होल्डर होते हैं वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अब सेकंड आता है ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच। तो यहाँ बात करें हम टेक्निकल ब्रांच की, तो इसमें भी जो एज आपका रहता है वो 26 ईयर्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ऐसे जो 26 ईयर्स का मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि जिनके पास डीजीसीए द्वारा इशू किया हुआ कमर्शियल पायलट वाला जो लाइसेंस होता है वो ही इस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी इनका जो एजुकेशनल क्राइटेरिया रहेगा वो यही है कि आपका 10+2 में आपका मैथ एंड फिजिक्स में मिनिमम 50% आपका होना चाहिए एंड 50% आपके मार्क्स होना चाहिए। एंड इसमें अलग अलग जो टेक्निकल ब्रांच है, जैसे ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की हम बात करें तो इसमें जो जिनका ऐसे कैंडिडेट जो कि जिन्होंने अपना मैथ एंड फिजिक्स एट द लेवल ऑफ 10+2 50% मार्क्स के साथ पास किया है, तो वो इस एग्ज़ाम के देने के लिए अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। एंड ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स विद एनी टेक्निकल डिग्री बीई और बीटेक, तो दे कैन अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। एंड इसमें अलग अलग जो डेट्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं सब्जेक्ट्स के, कि आपके जो इंजीनियरिंग में जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो इसको वो कर सकते हैं। एंड ग्राउंड ड्यूटी फिर आता है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस, तो इसमें वेपन सिस्टम ऐड है, वो भी नॉन टेक्निकल, उसमें वेपन सिस्टम जो है वो आपका नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी में के थ्रू अंडर में आएगा। तो इसमें भी कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरली पास विद द मिनिमम 50% मार्क्स इन मैथ्स एंड फिजिक्स एट द 10+2 लेवल एंड ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 years डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जिन्होंने ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना 12th मैथ और फिजिक्स से पास किया है, मैंडेटरी 50%, ध्यान रखिए मैंडेटरी 50% आपका 10th और 12th में होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 60% मार्क्स आपके ओवरऑल होना चाहिए। तो ऐसे ही स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं। और बी और बीटेक डिग्री 4 years जो कोर्स होता है, अगर जिनके पास है, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बी और बीटेक किया हुआ है, तो वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो हम बात करें तो स्पेशल जो इसमें एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है, तो उसके लिए आपका जो एजुकेशनल क्राइटेरिया जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, जो एनसीसी का नेशनल कैडेट कोड का जो सीनियर विंग कमांडर का जो सी सर्टिफिकेट होता है, अगर आपके पास वो है तो आप भी इस एग्ज़ामिनेशन के लिए
बैठ सकते हैं। एंड ऐसे कैंडिडेट्स, और जो उसका एजुकेशनल क्राइटेरिया भी मैथ और फिजिक्स आपके पास 12th में होना चाहिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया आपका ब्रांचेस एंड उसकी जो क्या क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आपको इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होता है, क्या कौन कौन सी इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है आपकी सिलेक्शन तक के लिए। तो फर्स्ट जो मेन इसका रहता है वो है आपका रिटन एग्ज़ाम, एफकेट का रिटन एग्ज़ाम होता है। एंड देन सेकंड आपका होता है एएफएसबी, जो कि 5 डेज़ का आपका एएफएसबी होता है, जिसमें अलग अलग राउंड्स होते हैं जो आपको जिसकी प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे या जो फर्दर जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका एफएसबी होता है। एंड देन आपका एक इसमें ऐसा भी एक स्टेप है जिसमें सीपीएसएस पायलट एंट्री का होता है, जो आपका 3rd स्टेप होता है। एंड देन उसके बाद होता है आपका मेडिकल, एंड देन लास्ट आपका डॉक्यूमेंटेशन, एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट होता है। इस तरह से आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है इन स्टेप्स में। और सिलेक्शन प्रोसेस के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है, क्या इसका कैसा इसका सिलेबस जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस बार थोड़ा सा टफ सिलेबस जाने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स होते हैं टेक्निकल, एंड जो उसका सिलेबस भी अलग अलग होता है। तो जैसे कि इसमें एफकेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा आपका 300 का टोटल ऑफ मार्क्स का आपका एग्ज़ाम पेपर होता है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं एफकेट का। और एकेटी की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है आपका 50, एंड टोटल आपका जो मार्क्स रहता है 150 का रहता है। तो एफकेट में जो आपके सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स ऐड रहेंगे वो जनरल अवेयरनेस होता है, उसमें वर्बल इन एबिलिटी इन इंग्लिश होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, एंड सेकंड होता है रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। एंड ईकेटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसमें मैकेनिकल कंप्यूटर होता है, साइंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको बेसिक हिस्ट्री, पॉलिटी, एंड आपका जियोग्राफी, स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर्स एंड करंट अफेयर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इस सब के लिए इसमें ध्यान रखना है। तो एंड न्यूमेरिकल एंड ईकेटी का भी एज आई ऑलरेडी मेंशन कि आपको सारे जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है। एंड फॉर द फर्दर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यू कैन विजिट ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडियन एयर फोर्स। तो आप वहाँ पे जाके कंप्लीट यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। एंड आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या इसका प्रोसेस रहेगा, वो सब इसमें ऐड है, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। एंड अगर ऐसे स्टूडेंट जो 2023 के लिए एग्जामिनेशन के लिए बैठने जा रहे हैं या एसएसबी के लिए वो आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो हमारे फोर्स एकेडमी के पे ऑलरेडी बैच अवेलेबल हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, सो दे कैन जॉइन अस। एंड ऑल द आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड थैंक यू। जय हिंद।